हाँ जी दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज टॉपिक के कुछ ऐसे सवाल जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि CHSL वगैरह आपका आने वाला है, तो SSC के काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो भी रहेंगे, आपका हम परसेंटेज आज वन शॉट में पूरा रिवाइज करा देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है कि अ फैमिली इनकम इज़ 35,000 इन अ मंथ। ठीक है। फिर हमें बोला गया कि फैमिली स्पेंड्स इनकम ऑन वेरियस एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे कि फूड, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और रेंट। ठीक है। फिर सब कुछ करने के बाद आफ्टर इनकरिंग ऑल द एक्सपेंडिचर 8% इज सेव्ड एवरी मंथ। ठीक है, सारे सैलरी का 8% जो है हमेशा सेव कर रहे हैं हम, मतलब फैमिली। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड, while food is three times the expenditure on entertainment. The expenditure on health is half of the expenditure of education. The expenditure on rent is one third of the combined expenditure on food, health and education. How much expenditure in rupees is incurred on education? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी तरीके के एक्सपेंस हमारे हुए हैं हम सबको नोट करके लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेंडिचर को नोट कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास फूड, फिर है हमारे पास हेल्थ, फिर है हमारे पास एजुकेशन, फिर हमारे पास एंटरटेनमेंट है, एंड देन हमारे पास रेंट है, और इन सब के बाद हमारे पास सेविंग है। ठीक है, इन सब के बाद हमारे पास सेविंग है। हमें क्या बोला गया है, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड, while the food is three times the expenditure on entertainment. The expenditure on health is sorry expenditure while food is three times the expenditure of entertainment. The expenditure on health is half of the expenditure on education. ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या बोला गया है, हमें हमारा जो एक्सपेंडिचर है सबसे पहले है हेल्थ पे, हमारा 50% मोर देन डाटा फूड है। फूड में कितना है, थ्री टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट है, और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ का वो किस पे डिपेंडेंट है, फूड पे, और जो फूड का है वो डिपेंडेंट है किस पे, एंटरटेनमेंट पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एंटरटेनमेंट को 100x। ठीक है। फिर हम पीछे आते हैं, वाइल फूड इज़ थ्री टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कि फूड इसका कितना है, थ्री टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, फूड को इसका थ्री टाइम्स लिख लेंगे। फिर हमें क्या बोला गया, हेल्थ इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ फूड, यानी कि फूड अगर 300 है तो इसका 50% ज़्यादा, यानी 50% कितना है, 150, उतना ज़्यादा हेल्थ में एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि 450x। ठीक है। अब हमें क्या बोला है, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी कि जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है वो किसका आधा है, एजुकेशन का, यानी कि अगर हेल्थ पे 450 है तो एजुकेशन पे कितना, उसका डबल हो जाएगा, 900। फिर बोला गया, द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज़ वन थर्ड ऑफ द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। फूड, हेल्थ और एजुकेशन को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1650। ठीक है। उसका हमें क्या बोला गया है, वन थर्ड, राइट, यानी कि जब 3 कर देंगे तो 5 एंड देन अगेन 5, और यहाँ पे 550। ठीक है। तो यानी हमारे पास सारे एक्सपेंडिचर आ गए। अब हमें पता है कि अगर हम सेव कर रहे हैं 8%, तो यानी सैलरी का हम कितना परसेंट स्पेंड कर रहे हैं, विच इज़ 92%, यानी 92%। ठीक है। तो जो 92% है ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी थी, 35,000, वो कितना आ रहा है हमारे पास, फूड प्लस हेल्थ प्लस एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट प्लस रेंट। ठीक है। तो यानी ये कितना आ रहा है हमारे पास, सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2300x। ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 92% ऑफ 35,000, 23x। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको 5 से कर देते हैं जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 4 330, ये हो गया। फिर हमारे पास इसको सॉल्व कर देंगे, एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ करी है। देखो हमने गड़बड़ क्या कर दी यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना, इसको हम सॉल्व करेंगे 92% ऑफ 35,000, 2300x। ठीक है। यहाँ से 2 zeros गए एंड यहाँ से भी 2 zeros गए, यहाँ से 1, यहाँ से 1। ठीक है। अब ये जो है ये 7
ये यहाँ 2 आ गया, इस 2 को जब हम करेंगे तो 46 आ गया। ठीक है, अब ये 46 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 23x आ गया। इसको ये 2 से चले जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 14। ठीक है, x की वैल्यू 14 आ गई तो हम सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, हमें एजुकेशन का निकालना है। एजुकेशन पे हमारा कितना हुआ है 900x, 900x यानी कि 900 मल्टीप्लाइड बाय 14 विच इज़ 126.00, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर 12,600। ठीक है, हाँ तो हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन मेथड से हम इसको कर डालेंगे। ठीक है, इसमें हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें हिंट मिली हुई है क्वेश्चन में ही। कैसे, देखते हैं। बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि बोला क्या गया है, हमारे पास फ्रैक्शन थी a बाई बी, उसकी जगह हमने लिख क्या दिया b बाई ए। ठीक है, फिर बोला गया है एंड देयर बाय इट्स वैल्यू गॉट रिड्यूस्ड बाय 175/4%, यानी कि कहाँ हमें वो करना है, रिड्यूस पे फोकस करना है। ठीक है, यानी कि बोला गया वैल्यू जो हुई है वो हमारी रिड्यूस हुई है, कितना 175/4% है। ठीक है, तो अब हमें बतानी है कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, तो लेट्स से हम लेते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 ऑप्शन नंबर ए लेते हैं 1/2, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा 2/1। ऑप्शन नंबर बी अगर हम लेते हैं जो कि 4/3 है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है हमारा 3/4, ऑपोजिट कितना हो जाएगा 4/3। एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो है हमारा 1/4, इसका ऑपोजिट कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब ये है जो पहला ऑप्शन है हमारा, ठीक है, जब हमारा पहला ऑप्शन है तो इसमें हमें दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो ये जो फ्रैक्शन हुआ है ये हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट वाले में देखें, थर्ड वाला अगर हम देखें तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9 16, यानी ये भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है। अब ये 1/4 और 4/1 को अगर हम देखें तो ये भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है। सिर्फ एक यही ऑप्शन है हमारे पास जो कि 16 से 9 यानी कि डिक्रीज़ हुआ है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर विच इज़ 4/3। ठीक है, हाँ तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग अ नंबर सक्सेसिवली बाय 20% एंड 30%, ठीक है, इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 22%। तो हमें बताना है कि रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो क्या इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू। देखो सबसे पहले हमें करना क्या था, हमें करना था 20% से इंक्रीज पहले तो, एंड देन 30% से इंक्रीज सक्सेसिवली, बट हमने उसकी जगह कर क्या दिया, हमने कर दिया 22% से डिक्रीज। ठीक है, अब लेट से हमारे पास देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सक्सेसिव निकाल लेते हैं। जब हम 20 और 30 का सक्सेसिव निकालते हैं तो हो जाता है हमारे पास 20 + 30 50 एंड 20 × 30/100 विच इज़ 6, तो यानी हमारे पास रिजल्टेंट आ गया 56%। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो नंबर था हमारे पास वो था 100। ठीक है, अब हमने 100 को 56% से बढ़ा दिया तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आ गया 156। ठीक है, ये हमारा था जो रिक्वायर्ड था। अब हमने उसकी जगह कर क्या दिया, हमने उसको डिक्रीज़ कर दिया कितने से 22% से, यानी कि 100 को 22% से डिक्रीज़ कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 - 22 विच इज़ 78। ठीक है, ठीक यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 78। अब हमें बताना है कि ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है, ये जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू है ये क्या कितनी परसेंटेज है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू से, यानी कि 78/156 मल्टीप्लाइड बाई 100। 78 हमारे कितना परसेंट है 156 का 2, यानी कि आ गया सीधा हमारे पास 50%, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ तो हमारे पास है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन 45% स्टूडेंट पास्ड इन हिस्ट्री, 60% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, इफ़ 8% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो हमें बताना है कि व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देखो सबसे पहले हमें लेना है हिस्ट्री का। ठीक है, तो लेट्स से हिस्ट्री है। अच्छा, हमें बोला गया 45% स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं। ठीक है, और हिंदी में जो है हमारा 60% स्टूडेंट पास हुए हैं। अब हमें बोला है कि 8% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, यानी कि जब हमें बोथ वाला जो दिया होता है ना, इस क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं,
जब हमें जो परसेंटेज बोथ वाली दी होती है हम बाकी की परसेंटेज को भी उसी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि 8% स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए हैं, तो हम बाकी की जो परसेंटेज दी हुई है ना उसको भी हम फेल में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, 8% स्टूडेंट्स जो थे वो फेल हो गए, ठीक है, बोथ में। अब इसको हम लेट से ले लेते हैं, हमारे पास है हिस्ट्री एंड ये हमारे पास है हिंदी, ठीक है। तो हमें बोला गया था कि 45% स्टूडेंट्स पास्ड इन हिस्ट्री, तो ये फेल कितने होंगे, 55%। और 60% जो है वो हिंदी में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 40%, ठीक है, सिंपल। अब हम इसमें से टोटल फील्ड निकाल लेंगे। तो टोटल फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल फील्ड निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे एंड जो बोथ वाला है उसको माइनस कर देंगे, यानी 55 + 40 - 8 विच इज़ 87%, ठीक है। तो अगर हमारे 87% जो है वो फेल हुए हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितने में होंगे, टोटल पास कितने में होंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 100 - 87 विच इज़ 13%। ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 8/5 इंस्टेड ऑफ 5/8, ठीक है। तो व्हाट इज़ दी परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमें बोला होता है कि पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करना था पर हमने किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, हम डायरेक्टली उसको रेशियो मेथड से करेंगे। तो हमने करना क्या था, हमने करना था 5/8 से मल्टीप्लाई, पर हमने करा किससे, 8/5 से, ठीक है। अब हम सिंपली इसका रेशियो सॉल्व करेंगे। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, 8 × 8 64, रेशियो 25। अब हमें ये आ गया कि आना चाहिए था 25, ठीक है, बट आ कितना गया 64, तो परसेंटेज एरर कितना हुआ, 64 - 25 विच इज़ 39। तो 39 का एरर कितने में आया, 25 आना चाहिए था, तो यानी 25 में एरर आया। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, यहाँ से 4, तो 39 × 4 इज़ 156, यानी 156% का एरर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जितना ही मुश्किल ये लगता है मतलब पढ़ने में उतना ही ये ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। एक एक्स स्कूल है, ठीक है, उसमें से एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपीयर किया एग्जाम में, ठीक है। फिर हमें बोला गया है एंड 20% स्टूडेंट्स फेल्ड, यानी इस एक्स में से लेट से एक्स में 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया तो 20% जो थे वो फेल हो गए, यानी कि 20 स्टूडेंट्स जो थे, यानी कि 20 स्टूडेंट्स जो थे वो फेल हो गए। अभी हम फेल वाले लिखते हैं, ठीक है, इसमें से 20 जो है वो फेल हो गए। फिर हमें बोला है स्कूल वाई स्कूल वाई में से 130% मोर स्टूडेंट्स देन दैट फ्रॉम स्कूल एक्स, यानी कि अब हमारे पास स्कूल वाई है, इसमें से कितने बच्चों ने अपीयर किया है स्कूल एक्स के 130% ज़्यादा, यानी कि 100 का 130% कितना होता है 130, यानी 100 + 130 इज 230। तो यानी वाई में से 230 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, अगर हम टोटल देखें, टोटल एक्स और वाई में से हमारे पास कितने आ गए 330 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, इफ़ 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द एग्जामिनेशन, सॉरी बोथ द स्कूल जो है वो पास हो गए, ठीक है, यानी कि 90% टोटल का, यानी कि 90% ऑफ 330 विच इज़ 297, यानी हमें बोला गया है कि 297 स्टूडेंट्स जो है टोटल पास हो गए। तो जो टोटल पास हुए हैं वो है 297, ठीक है। तो यानी हमारा यहाँ से टोटल फेल निकल जाएगा, टोटल फेल कितना निकलेगा 30 और 33। अब हमें पता चल गया कि एक्स में से 20 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तो यानी वाई में से कितने होंगे 33 - 20 13। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड, तो यानी हमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स निकालनी है फ्रॉम वाई हु फेल्ड, यानी 13, ठीक है। तो यानी 13 फेल हुए हैं कितने में से 230 में से, मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज, यानी 130/23। अब हमें ये दिख रहा है कि 23 मल्टीप्लाइड बाय
6 अगर हम करेंगे तो ये 130 से ऊपर चले जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा लेस देन 6% होगा। और अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ करेक्ट, यानी 5.7%। ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स ए बी सी। ठीक है। 10% वोटर डिड नॉट वोट। ठीक है। आउट ऑफ दोज हु वोटेड 45% वोटेड फॉर ए, 35% वोटेड फॉर बी एंड द रिमेनिंग 20% वोटेड फॉर सी। ठीक है। 30% of the votes polled for A and 20% votes polled for B were later deemed invalid. ठीक है। While all the votes voted for C were deemed valid, if A got 882 more votes than B did, how many valid votes did C receive? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले A, B एंड C 3 कैंडिडेट्स हैं। 10% वोटर्स ने वोट ही नहीं किया, तो हम एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं टोटल वोट्स जो कि पोल हुए हैं। हम इसमें क्या बोलते हैं, जो जिन्होंने वोटर थे वो नहीं कर रहे, जिन्होंने पोल किया है, यानी टोटल वोट्स पोल्ड, हम इसको कितना ले रहे हैं, हम इसको ले रहे हैं 100। ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि उसमें से 45% जो है वो ए को वोट हुआ है, यानी 45। एक काम करते हैं, इसमें हम एक्स ले लेते हैं, यानी 100x। ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा, 45x। बी को कितना मिला है, 35%, यानी 35x। एंड सी को कितना मिला है, 20%, यानी 20x। ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि जितने वोट्स पड़े हैं ए को और बी को, उसमें से 30% वोट्स तो ए के इनवैलिड हो गए और 20% वोट्स जो हैं वो बी के इनवैलिड हो गए, यानी कि 30% 45 का कितना हो जाएगा, माइनस 30% करेंगे, यानी कि ये लगभग 13.5x के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से माइनस 20x करेंगे, यानी 20% करेंगे, तो हमारे पास 35 का 20% जो है वो 7x आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास जो वैलिड वोट्स हैं ए के, वो कितने आ गए, वैलिड वोट्स जो है वो ए के हमारे पास आ गए 45 माइनस 13.5 विच इज़ 31.5। और जो वैलिड वोट्स बी के हैं वो कितने आ गए, 35 माइनस 7, यानी कि 28x। ठीक है। अब हमें क्या बोला है, इफ़ ए गॉट 882 मोर वैलिड वोट्स देन बी डिड, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जो कि एक्स की टर्म्स में है, वो कितना है, वो है हमारा 3.5x। बट वो वोट की टर्म्स में कितना है, 882। यानी हमें यहाँ से क्या पता चला, जो 3.5x की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 882। हमें क्या बोला था कि हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड सी रिसीव। सी ने कितने रिसीव करे हैं, सी ने रिसीव करे हैं 20x। ठीक है। तो हमें 20x की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 3.5x की वैल्यू आ गई, हमें 20x की वैल्यू निकालनी है। सिंपली 20x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 882 डिवाइडेड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 20। ठीक है। इसको हम कट करेंगे जब, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक काम करते इसको जैसे हमने किया, तो सॉरी 40, इसको कर दिया 7 से, 7 को इससे करेंगे तो 1 2 4 26 इंटू 40। ठीक है। 126 इंटू 40 यानी कि 46। और अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको पूरा, वैसे तो हम पूरा भी कर सकते हैं, चलो पूरा ही कर देते हैं अभी। 24 और 10। ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या हो गया, 5040, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसको हम एक और तरीके से कर सकते थे, लास्ट 2 डिजिट्स है, जैसे कि 0 तो आना ही था क्योंकि यहाँ पे 0 है, और 4 इंटू 6 क्या होता है 24, यानी 4 आना था। लास्ट 2 डिजिट जो थी हमारी वो 40 आनी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही है। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, हमें थोड़ा फंसाने की कोशिश करी है, इसमें भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगा लें तो काफ़ी ईजी बन जाता है ये। ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह कंटेस्टेड एन इलेक्शन, यानी 3 लोग हैं इलेक्शन में, जितने भी वोट पोल्ड हुए हैं सारे वैलिड हैं। अरशद को कितने मिले हैं, 35% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है। चमनलाल को भी कुछ मिले हैं, एंड द विनर गॉट 4950 मोर वोट्स दैन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट। ठीक है। यानी हमें विनर और लूज़र का बेसिकली
डिफरेंस दे दिया है, बीच वाले का कुछ नहीं बताया, 3 कैंडिडेट है ना, ठीक है। अब ये जो हमें बीच में दिया हुआ है विच इज़ फॉर एवरी 35 वोट्स चमनलाल गॉट 14 वोट्स, तो ये बेसिकली हमें परसेंटेज ही दी हुई है, क्या बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम के उससे, ठीक है। कैसे, देखो 14 वोट मिले हैं उसको आउट ऑफ 35, यानी हर 35 वोट में 14 वोट मिल रहे हैं, तो परसेंटेज क्या हो गई, 14 मिले हैं कितने में, 35 में, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि इसको अगर हम करें 7 2, यानी कि 40%। चमनलाल को कितने वोट मिले हैं, 40%, ठीक है। तो ये सिंपली निकल आया हमारा। अब हमें सिंपली क्या था, चमनलाल, अरशद एंड जगजीत। चमनलाल को हमें मिले हैं 40% वोट्स, अरशद को हमारे मिले हैं 35% वोट्स, और रिमेनिंग जो है हमारे जगजीत को मिले क्योंकि सारे वोट्स जो थे वो वैलिड थे, यानी कि 40 35 75, यानी इसको मिले हैं 25% वोट, ठीक है। अब हमें बोला है कि इनका जो डिफरेंस, यानी कि ये तो विनर हो गया चमनलाल और जगजीत जो है वो लूज़र हो गया, लूज़र एज एन लास्ट, और हमें इन्हीं का डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 4950 वोट्स का। अच्छा ये है कितना परसेंटेज, 40 और 25 का डिफरेंस, यानी कि 15% की वैल्यू हमें दी हुई है। अब 15% की वैल्यू हमें आ गई 4950, हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, विच इज़ 4950 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपली इसको करेंगे जब हम, तो 330 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि आंसर हो गया 33000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, द इनकम ऑफ ए इज़ 80% ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ 60% ऑफ द बीज एक्सपेंडिचर, ठीक है। इफ़ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, देन बाय व्हाट परसेंटेज आर द सेविंग्स ऑफ ए मोर देन बी, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए है और बी है, ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें कि इफ़ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, तो हम अगर बी के एक्सपेंडिचर को 100 मान लें तो हमारी ए की इनकम निकल आएगी विच इज़ 90। अब ए की जो इनकम है वो 80% ऑफ बीज इनकम है, यानी कि 90 अगर हमारा 80% की वैल्यू है तो हमारी 100% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 112.5, यानी अब हमारे पास बी की इनकम भी आ गई, ठीक है, बी की इनकम भी आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि बी का एक्सपेंडिचर कितना था 100, तो इसका 60% कितना हो गया 60। अब हमारे पास दोनों की इनकम आ गई, एक्सपेंडिचर आ गए, ठीक है, तो हमारी सेविंग निकल आएगी, ए की सेविंग हो गई 30 एंड बी की सेविंग हो गई 12.5, ठीक है, 12.5। अब हमें बताना है कि what are the percent then by what percentage are the savings of A more than that of B, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा है 12.5 से 30 विच इज़ 17.5, और कितने पे ज़्यादा है विच इज़ 12.5, मल्टीप्लाइड बाय 100 करा देंगे परसेंटेज के लिए, इसको करा, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 20, विच इज़ 140%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 1,60,000, ठीक है, ही यूज टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स, पहला है पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस पी, दूसरा है टैक्सेस टी, एंड तीसरा है एजुकेशन लोन ई। यानी कि एक पर्सन की सैलरी है तो उसको एक्सपेंस 3 जगह एक्सपेंस करना पड़ रहा है, पहला है पर्सनल एक्सपेंस यानी पी, दूसरा है टैक्सेस यानी टी, एंड तीसरा है एजुकेशन ई। रेस्ट वर इज सेविंग्स, यानी बाकी की उसकी सेविंग्स है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, P was 50% of the income, sorry, P was 50% of the income, ठीक है, and E was 20% of P and T is 15% of E, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं, हम पहले लेट कर लेते हैं जो ओरिजिनल सैलरी है, ठीक है, सैलरी 1 वो हम ले लेते हैं 1000 यूनिट्स, ठीक है,
1000 यूनिट्स यानी 1000x ले लेते हैं, ठीक है। हमें दी हुई है 1,60,000, पर हम कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लेट कर लेते हैं 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो यानी P जो है हमारा वो 50% है सैलरी का, यानी कि 500x। फिर हमें क्या बोला हुआ है, E वॉज 20% ऑफ P, ठीक है। जो E है वो हमारा 20% है P का, यानी कि 100, ठीक है। अब T जो है हमारा कितना है, 15% ऑफ E, यानी कि 100 का 15% 15x, ठीक है। अब बोला गया है कि व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 30%, यानी कि जो सैलरी 2 आएगी वो 30% से रेज हो चुकी है, यानी कि 1300 यूनिट्स हो गई। अब हमें बोला है ही मेंटेन्ड परसेंटेज लेवल ऑफ P, यानी कि 50%। 50% ऑफ 1300 इज 650, बट P बिकेम 30% ऑफ P, यानी कि सॉरी E बिकेम 30% ऑफ P, यानी कि इस 650 का 30% हम निकालेंगे विच इज़ 195। तो E जो है हमारा 195 हो गया, एंड T बिकेम 20% ऑफ E, यानी कि 195 का 20% जो होगा वो हमारा आ जाएगा 39x, ठीक है। अब हम इसमें से अगर हम सेविंग्स निकालें, यानी कि 1000 यूनिट्स में से P हमने एक्सपेंस में यूज़ करा, फिर T यू करा, फिर E करा, तो हमारी जो सेविंग्स आ रही है वो आ रही है हमारी 1000 माइनस 615, यानी कि 385x, ठीक है। फिर जो सेकंड सैलरी है उसमें से कितनी सेविंग्स आ रही है, 650 प्लस 195 प्लस 39, जब हम इन सबको प्लस करके 1300 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी सेविंग्स, 416x, ठीक है। अब हमें बोला है कि इन दोनों का सम बताना है, हमें दोनों सेविंग्स का सम बताना। हमें क्या करना है, हमें दोनों सेविंग्स का सम बताना है, ठीक है, जो कि आ जाएगा हमारा 801 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें 1,60,000 जो है 1000 यूनिट्स का 1000x का वैल्यू दी हुई है, हमें किसकी निकालनी है, 801x की, ठीक है। 30 से 30 कैंसिल, 16 1 16 1 16 8 128 और 0, यानी कि टोटल सेविंग्स जो आ गई वो आ गई हमारे पास 128,160 विच इज बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,25,000, if the annual birth rate is 12.7% and the annual death rate is 2.7%, तो हमें बताना है कि 3 साल के बाद जो है पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो 12.7% जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और माइनस हो जा रही है कितना, 2.7%, तो यानी 1 साल का जो इफेक्टिव पॉपुलेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 10%। अब हमें पता है कि 10% का जब हम सक्सेसिव निकालते हैं फॉर 3 ईयर्स तो वो कितना हो जाता है, 33.1%, ठीक है, 33.1%। अब हमारे को क्या दिया हुआ है, 1,25,000 जो है हमारा 100% की वैल्यू है, तो 33.1% जब इंक्रीज हो जाएगी तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 133.1%, यानी कि 125 इंटू 1331, ठीक है, 125 इंटू 1331। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इसको देखो, लास्ट डिजिट तो सेम है, लास्ट 2 डिजिट भी 2 में सेम है, बट लास्ट 3 डिजिट सेम नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, लास्ट 3 डिजिट से निकालते हैं, यानी यहाँ पे देखो 5, 7 और यहाँ जाएगा 3, यानी कि लास्ट में 375 होना चाहिए, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 12% of the voter in the voter list did not cast their votes, whereas 84 votes cast their ballot paper blank. There were only 2 candidates, Ramagya and Shravan. The winner Ramagya was supported by 54% of all the voter in the list. He got 1456 more votes than his rival Shravan. तो हमें बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द लिस्ट। देखो हमें काम करते हैं, हमने लेट कर दिया कि टोटल नंबर जो था हमारा, टोटल वोटर जो लिस्ट में था हमारा वो था 100x, ठीक है। तो इस 100 में से 12% ने तो वोट नहीं किया, सबसे पहले था हमारे पास 100x, इसमें से 12 ने तो वोट नहीं किया, ठीक है, माइनस 12x, यानी हमारे पास बचा 88x,
अब इस 88 में से 84 ने अपना बैलेट पेपर ब्लैंक कर दिया, यानी कि -84 वोट्स। ठीक है, ये तो 12% है और ये 84 वोट्स है। अब क्या है, इसमें बोला गया है कि जो रमज्ञा है, रमज्ञा हमारा इलेक्शन जीते हैं और श्रवण जो है वो हार गया। तो रमज्ञा को कितना मिला? रमज्ञा वॉज सपोर्टेड बाय 54% ऑफ ऑल दी वोटर इन द लिस्ट। अब टोटल लिस्ट में कितने थे? 100। तो यानी रमज्ञा को कितना मिला? 54x। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमें एक और चीज़ लिखनी है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं। उसको पहले जब 84 माइनस हो गया तो बचा कितना? 88x माइनस 84। ठीक है। अब इसमें से हमारा डिवाइड होगा, तो यहाँ मिला रमज्ञा को, यहाँ मिला श्रवण को। रमज्ञा को मिले 54x वोट्स और श्रवण को इस 88x माइनस 84 जो कि वैलिड वोट्स थे, ठीक है, जो टोटल वोट्स थे हमारे वैलिड, इसमें से मिले। तो यानी 88x माइनस 84 में से हम माइनस कर देंगे रमज्ञा के वोट्स को, तो हमारे पास श्रवण के वोट्स आ जाएंगे, विच इज़ 34x माइनस 84। ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है? ही गॉट इतना % मोर वोट्स देन हिज राइवल श्रवण, यानी कि इन दोनों के जो वोट्स का डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास? 1456। ठीक है, यानी कि 54 माइनस 34x माइनस 84 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20x प्लस 84 विच इज़ इक्वल टू 1456। ठीक है। जब ये आ गया हमारे पास तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली हमें निकालना क्या है? टोटल वोट्स विच इज़ 100x। यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल के मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास टोटल वोट्स आ जाएंगे, टोटल वोटर आ जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास 20x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास। जब 1450x में से 84 माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 1372। तो x की वैल्यू आ गई 1372 अपॉन 20। और यहीं अगर हमें 100x की वैल्यू निकालनी होती तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, यानी कि 6860 इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी।